जोशीमठ की घटना से हरकत में आई हिमाचल सरकार। सभी जिलों में डीसी से मांगी रिपोर्ट। का हिमाचल में नहीं जोशीमठ जैसी घटना की संभावना। अठारह जनवरी को हिमाचल पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। सीएम सहित सभी कांग्रेसी नेता रहेंगे मौजूद। 24 किलोमीटर के पैदल सफर तय करेगी, जोरों पर तैयारियां। ऊना में शहीद अमरीक सिंह पंचत्व में हुए विलीन। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मौके पर भारी जनसैलाब रहा मौजूद। मंडी में कला मंच के कलाकार कर रहे तैयारी। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए खूब बहा रहे पसीना। देश के सबसे बड़े उत्सव की चल रही तैयारियां। धर्मशाला में केसीसी बैंक के नए चेयरमैन बने कुलदीप सिंह पठानिया। बैंक कर्मियों ने किया जोरदार स्वागत। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी हरकत में आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में आपदा प्रबंधन के अधिकारी और सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है। वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जोशीमठ जैसी घटना की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की सीकिंग और साथ ही स्लाइडिंग वाले क्षेत्रों को लेकर डीसी से जानकारी ली गई है। आज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग की है। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नरों से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएंगे। तो खबर शिमला से है, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई है। उद्योग मंत्री ट्रक ऑपरेटर और कंपनी के साथ बातचीत करेंगे और मामले को जल्द सुलझाने का सरकार प्रयास करेगी ताकि ट्रक ऑपरेटरों को भी नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उन सभी को कांग्रेस जल्द पूरा करेगी। ओपीएस सरकार ने बहाल कर दी है और साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को सुबह 7 बजे कांगड़ा जिले के मीलवा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसमें से आपको बता दें कि यात्रा 24 किलोमीटर की पैदल सफर तय करेगी। और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी मंत्री, विधायक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी मलौट में एक जनसभा भी करेंगे और इस दौरान हर जिले की संस्कृति देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हर जिले के कार्यकर्ता अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की झलक पेश करते हुए यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। माननीय राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 124वें दिन वो यात्रा हिमाचल प्रदेश में भी एंटर करने वाली है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और ये 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और 150 दिन तक लगातार वो
पूरे देश के अंदर जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। तो जो जन समर्थन प्रदेश की जनता का और देश की जनता का उनको मिला है, भरपूर समर्थन, वो आप लोगों ने देखा कि लाखों लोग उनके दर्शन के लिए, उनको मिलने के लिए आगे आए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी जी की जो सोच है वो भारत को समझना चाहते हैं। एकता और अखंडता को लेकर उन्होंने ये मुहिम चलाई है। देश के लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। जो आज मौजूदा सरकार है, जो हालात है देश के, वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, वो लोगों के बीच जाके सारी चीजों को समझ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जिला ऊना के शहीद अमरीक सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। आज उन्हें उनके पैतृक गांव गढ़ू मंदवाड़ा में लाया गया, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि अमरीक सिंह के बेटे अभिनव ने मुखाग्नि देकर उन्हें इस संसार से विदा किया। परिजनों के साथ साथ रिश्तेदार, गांववासी और अन्य लोग भी शहीद अमरीक सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट पहुंचे, जहां पर अंतिम संस्कार के समय शहीद अमरीक सिंह अमर रहे के नारे लगे हैं। साथ ही शहीद के बेटे अभिनव ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देकर सल्यूट किया। इसके बाद शहीद के पिता धर्मपाल ने अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि इस मौके पर पूर्व विधायक सहित तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे हैं। होने वाले लगे, जितना मोटिवेट इन्होंने किया ना, शायद कोई करे ऐसा। मतलब झुंड के लिए एनसीयू मिलेगा और यहाँ के लिए एक मतलब इंस्पेक्टर, हाँ मेन सबसे ज्यादा कहीं आज दिन तक इनके साथ हमारे साथ आए हैं सूबेदार साहब, उनके साथ इन्हें स्पोर्ट्स वगैरह कोई ऐसा नहीं था कि मतलब इन्होंने यहाँ के बच्चों को भी सिखाया ही होगा। हर जगह भाग लेते। हाँ जी, हर जगह। हाँ जी, हाँ जी। और नंबर 1 एक इंस्पेक्टर थे 14 डोगरा के। और ऐसा जितना हमारे को मतलब इनकी कमी मतलब महसूस होगी, आप घर वालों को तो है ही है, लेकिन हमारे को भी एक 14 डोगरा का मतलब इंस्पेक्टर या मतलब एनसीओ होने के काबिल बहुत ही मोटिवेटेड है। 10 तारीख को अवलांच में आ गए, तो उस दौरान ये खत्म हो गए हैं। हवलदार अमरीक सिंह एक बहुत ही होनहार और अच्छा स्पोर्ट्समैन और एक इंस्पेक्टर रहा है, जिसके लिए बटालियन क्या हमारी यूनिट 14 डोगरा का था। हमेशा 14 डोगरा ये हमारा देश, हमारी सेना, उस इनके इस बहादुरी के जो उन्होंने बहादुरी की है उसके लिए हमेशा हमारी रहेगी। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। बर्फबारी की वजह से स्नो स्लाइडिंग हुई है और सच चल रहा था, तो उसमें से 3 लोग उसकी झपट में आ गए, उसकी वजह से और इसमें आर्मी ने अपने पूरे एफर्ट लगा के ऐसी जगह से मतलब डेड बॉडी पहुँचाई। मैं लाइव देख रहा था, बहुत बुरी कंडीशन से निकल के 7वें दिन पहुँचे हैं हमारे पास, फिर भी हम प्राउड है कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है और एक बेटा है। खबर कुल्लू से है, जहां पर आपको बता दें कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सुकू सरकार में विकास कार्य फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर होंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पर्यटन प्रोजेक्टों की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और जनता को पर्यटन के कार्य जमीन पर नजर आएंगे। और उसके साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित होंगे और जिला कुल्लू का पर्यटन भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर आएगा। जानकारी के मुताबिक सुंदर सिंह ठाकुर बजौरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि कुल्लू का बिजली महादेव रोपवे 200 करोड़ की लागत से बनेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने आते ही एक्शन मोड में आ गई है और खास तौर पे हमारे जो पर्यटन है, ऊर्जा है, एग्रीकल्चर है और जो टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, इसमें हम ओपन पॉलिसी मुख्यमंत्री जी लेकर आने वाले हैं। कल हम जब करसोग की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है एक कंसल्टेंट आप नियुक्त कीजिए, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल बनाएं। और अब जितने भी ये काम होंगे ये फाइलों में नहीं धरातल पे होंगे। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के लिए 7 जनवरी को देश के लगभग 475 से ज्यादा कलाकारों के साथ मांडव्य कला मंच के कलाकार भी सुबह से शाम तक खूब पसीना बहा रहे हैं, ताकि देश के सबसे बड़े उत्सव में गरिमापूर्ण प्रस्तुति दी जाए। इसी को लेकर आपको बता दें कि इस बार सांस्कृतिक
झांकी का थीम नारी शक्ति रखा गया है और आपको बता दें कि संस्कृति और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से गत वर्ष से देश के शीर्ष प्रतिभावान कलाकारों के लिए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत करने के लिए वंदे मातरम नृत्य उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक दलों को राज्य अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता के बाद ग्रैंड फिनाले से पार पाना होता है। 5 जनवरी से पूरे भारतवर्ष के यहाँ कलाकार इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रिहर्सल कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। इसमें मांडव्य कला मंच कमेटी के कलाकार भी शामिल है और इस कार्यक्रम को जो हमारे देश के विख्यात संगीत ये है जो इस कार्यक्रम को और धर्मशाला के केसीसी बैंक के नए चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने आज अपना कार्यभार बैंक में संभाल लिया और इससे पहले केसीसी बैंक के नए चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया का काफिला हमीरपुर से होता हुआ धर्मशाला पहुंचा। इस दौरान केसीसी बैंक के नए चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया का जगह जगह स्वागत किया गया। मेरा कार्यभार संभाला कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। जब बड़ी जिम्मेदारी दी है माननीय मुख्यमंत्री ने, इस काबिल समझा, लेकिन जो हम बरसों से इस बीच रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि अपने घर का दोबारा सुधार करना है, बाकी कुछ नहीं है, आगे बढ़ाना है और बढ़ाएंगे। मैं यहाँ आपसे बात करना चाहूंगा, एनपीए तो नेशनल बैंकों में मिले और बहुत सारे बैंक एनपीए के चक्कर में मर्ज हो गए और उन बैंकों ने डीमोनेटाइजेशन और कोरोना काल में कोई मदद नहीं की। नेशनल बैंकों ने किसी भी